इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। पांच प्रकार के चारित्रों में सामयिक और छेदोपस्थापना के विषय में आपने समझ लिया। तीसरे क्रम में परिहार विशुद्धि संयम का नाम आता है। परिहार विशुद्धि यह भी एक चारित्र है, संयम है, जो मुनियों को ही प्राप्त होता है। पांचों प्रकार के चारित्रों की चर्चा मुनियों से संबंध रखती है। परिहार विशुद्धि किसे कहते हैं? प्राणी वध से निर्वृत्ति को परिहार कहते हैं। प्राणी वध से निर्वृत्ति को मतलब अपने निमित्त से अब जीवों को बाधा नहीं पहुंचेगी, ऐसी विशेषता को प्राप्त करना परिहार है। प्राणी वध से निर्वृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र अर्थात संयम ऐसे संयत के होता है जो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक बिताकर, पहली शर्त क्या है? 30 वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहा हो। 30 वर्ष की अवस्था का इसमें नियम है और सुखपूर्वक समय बिताया हो, ये भी बात कही गई है। अब इस चर्चा को सुनने में ऐसा लगता है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा जिसने ली है उस मुनि के लिए परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षित होने वाला साधक केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चला जाए, ये बात अलग है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम की बात उसके साथ नहीं बनेगी, क्योंकि 30 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने की शर्त इसमें आई है। दूसरी बात, सुखपूर्वक रहने की बात आई है तो इसमें अनेक प्रकार से चर्चाएं चलती हैं। कुंडलपुर महामहोत्सव में भी जब सारा संघ उपस्थित था तो उस समय भी ये चर्चाएं सब आईं। आचार्य श्री का अभिप्राय भी स्पष्ट हुआ, तर्क वितर्क हुए, शंका समाधान हुए। उसमें एक बात उभर करके सामने आई कि 30 वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहने का मतलब है वह शादीशुदा होगा। बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए ये बात नहीं बन पाएगी, ऐसी चर्चा आई। सुखपूर्वक रहने का मतलब है 30 वर्ष तक रहने का मतलब है। अब लेकिन दूसरा तर्क ये भी उठता है कि सुखपूर्वक रहने में, सुख सुविधाओं से रहने में, अच्छे से रहने में तो ठीक बात है, लेकिन विवाहित हो ही गया हो ऐसी अनिवार्यता कैसे बनाएं? क्योंकि जिनके लिए लाखों बरस की आयु है, पूर्व कोटि की भी आयु कोई लेकर के आया हो, अब पूर्व कोटि की आयु में या लाखों बरस की आयु में 30 वर्ष तो 1/4 काल भी नहीं बनेगा, कुमार काल भी नहीं बनेगा। जब कुमार काल ही उनका नहीं बन पा रहा है तो 30 वर्ष में शादीशुदा की बात कैसे जोड़ दी जाए? ये तर्क के प्रश्न भी तो उठता है।
अभी वर्तमान में 100 वर्ष की अवस्था हो तो 30 वर्ष में विवाह हो जाए, ये बात अलग मानी जा सकती है। हालांकि अभी 30 वर्ष में 100 वर्ष की आयु का भी पक्का नहीं है, 80-90 है तो अभी 30 वर्ष तक तो शादियां नहीं करा रहे हैं या नहीं हो पा रही हैं, वो बात अलग है। अब मान लीजिए पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया तो उसका 1/4 हिस्सा कुमार काल का तो वो अलग रहेगा, वो तो कुमार काल माना जा रहा है। अब लाखों वर्ष की हो तो 25,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष की हो तो 25,000 वर्ष, तो 1/4 में जा रहा। 30 वर्ष कोई बड़ा काल नहीं है, इसलिए इस पर और विचार किया जा सकता है और शास्त्रों के संदर्भों को देखा जा सकता है। पर इतना अवश्य है कि 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक बिताकर संयत होने पर फिर दीक्षित हुआ और दीक्षित होकर तीर्थंकर के पादमूल में चर्या करते हुए, तीर्थंकर के पादमूल में अर्थात चरण सानिध्य में चर्या करते हुए 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है, प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है। अंग और पूर्वों का जो ज्ञान है उसमें पूर्व ज्ञान में प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है। जंतुओं की रक्षा कैसे करना चाहिए? पहली बात, क्या जंतुओं की रक्षा कैसे करना चाहिए? एक, वे किस द्रव्य के निमित्त से, किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र और काल में विशेषता उत्पन्न होते हैं? किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र और काल में विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, इसका वो अध्ययन करता है। जीवों की योनि और जन्म कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि बातों को यह भले प्रकार जानता है। जीवों की योनि, उत्पत्ति स्थान और जन्म कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को यह भले प्रकार जानता है। यह प्रमाद रहित महाबलशाली कर्मों की निर्जरा करने वाला, ये साधक कैसा रहता है? ये साधक प्रमाद रहित रहता है, अप्रमत्त अवस्था में रहता है, प्रमाद रहित, महाबलशाली कर्मों की निर्जरा करने वाला एवं अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है। महाबली है, अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है। अति दुष्कर यानी अति कठिन चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है तथा तीनों संध्या कालों को छोड़कर, तीनों संध्या काल यानी तीनों संधि कालों को, प्रातः, मध्याह्न और सायं बेला, इन तीनों संध्या संधि कालों को छोड़कर 2 कोस गमन करने वाला होता है। 2 कोस गमन करने वाला होता है। इस संयत के ऐसी सामर्थ्य होती है जिसके बल से अन्य जीवों को बाधा पहुंचाए बिना ही चर्या करने में समर्थ होता है। क्या इस संयत के, इस प्रकार के संयम में ऐसी सामर्थ्य होती है जिसके बल से अन्य जीवों को बाधा पहुंचाए बिना ही चर्या करने में समर्थ होता है? विक्रिया रिद्धि भी नहीं बन पाएगी। ये है, अगर परिहार विशुद्धि संयम किसी को है तो उसको ये नहीं होंगे। अब देखो, तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही साथ मन अपरिज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी सभी रिद्धियां हो जाती हैं। विरुद्ध वाली नहीं होगी, बाकी सभी हो जाएंगी, केवल केवल ज्ञान रह जाता है। तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनके लिए केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी जितनी भी संभावित शक्तियां, रिद्धियां हैं, वो सब हो जाती हैं। मना पर्याय ज्ञान भी हो जाता है।
परिहार विशुद्धि संयम के साथ मना परिचय ज्ञान, आहारक शरीर, तेजस समुद्घात, उपशम सम्यक्त तथा विक्रिया रिद्धि नहीं होती। इस संयम का उत्कृष्ट काल 38 वर्ष कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण है। 38 वर्ष कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण है। अब एक पूर्व कोटि काल तक इस परिहार विशुद्धि संयम में कोई रह सकता है, और कम कितना कर देंगे? 38 वर्ष। 30 वर्ष की दीक्षा का, 8 वर्ष का अध्ययन का। 30 वर्ष की दीक्षा का काल, 8 वर्ष का अध्ययन का काल। 38 वर्ष कम कर दो तो एक पूर्व कोटि आयु तक इस संयम का प्रमाण है। हाँ, 2 कोस रोज गमन करना पड़ेगा। हाँ, 2 कोस का मतलब 4 मील। 4 मील अर्थात लगभग 6 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा। उसी जगह नहीं रह पाएंगे। आहार विहार, आहार विहार, आहार विहार। 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष के भीतर की संख्या को वर्ष पृथक्त्व कहते हैं। वर्ष पृथक्त्व की संख्या क्या है? 30 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष के भीतर की संख्या को वर्ष पृथक्त्व कहते हैं। जैसे कहा गया है, 32 बास जम्मो बास पुदत्तम चितिथ्यर मूले पच्चखानम पडिदो संजून दुगाउ विहारो। संजून दुगाउ विहारो। परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयमी जीवों के द्वारा किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचती है। वैसे तो रिद्धि संपन्न मुनि राजों के द्वारा भी जीवों को हानि नहीं होती है, जीवों को बाधा नहीं पहुंचती है, लेकिन अलग अलग तरह से नियम संयम का प्रभाव इसमें बतलाया गया है। सूक्ष्म सांप्राय किसे कहते हैं? जिस चारित्र में कसाय अत्यंत सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त हो जाती है। सांप्राय अर्थात कसाय, कसाय यानी पाप, सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया, सूक्ष्म स्थिति में आ गया। जिस चारित्र में कसाय अत्यंत सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त हो जाती है, उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सांप्राय यानी पाप, सांप्राय यानी कसाय, और कसाय की स्थिति सूक्ष्म हो रही है। बादर से फिर सूक्ष्म सूक्ष्म होती है, उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। यथाख्यात चारित्र क्या है? संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से प्रकट आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमन करने रूप चारित्र। संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से प्रकट आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने रूप चारित्र। इसे ही बीतराग चारित्र अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इस यथाख्यात चारित्र को ही बीतराग चारित्र कहते हैं अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ये जो चारित्र की चर्चा चल रही है, यह मुनियों के जीवन में होने वाले चारित्रों की चर्चा है, गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। मुनि महाराज जी को सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। पंचम चारित्र लाभाया, ऐसी भावना भाते हैं। 5वां चारित्र प्राप्त, तो 5वां चारित्र क्या है? यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात का अर्थ क्या है? संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय। अब संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय होता है, और उस अवस्था को क्षीण मोही कहा जाता है। मोह पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो गया। अथवा
उपसम अवस्था को प्राप्त हो। उपसम अवस्था कहाँ आ जाती है? 11वें गुण स्थान में उपसम की अवस्था आती है। 10वें गुण स्थान में तो लोभ का अंश है ना अभी, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय, 10वां गुण स्थान सूक्ष्म लोभ। 11वां गुण स्थान क्या है? उपशांत कसाय। कसाय का पूरा द्रव्य उपशमित हो गया है। कसाय का जो द्रव्य है वह 11वें गुण स्थान में शमित हो गया है। पानी की कीचड़ नीचे बैठ गई है। कीचड़ इस तरीके से बैठ गई कि ऊपर ऊपर का पानी एकदम उजला साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आभास ही नहीं हो रहा कि अंदर कीचड़ है। ये जो कीचड़ नीचे बैठ गई है और पानी जो ऊपर ऊपर से उजला साफ दिख रहा है, ये उपशम की अवस्था है। और 6 क्षीण की अवस्था क्या? पानी में कीचड़ लेस मात्र भी नहीं है। ऊपर ऊपर का पानी निकाल लो, नीचे नीचे की कीचड़ अलग कर दो। अब उसमें कहीं से कीचड़ आने वाली नहीं है। ये 6 की स्थिति बनती है। तो मोहिनी कर्म के 6 अथवा उपशम से प्रकट आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमन करने रूप चारित्र यथाख्यात चारित्र है। इसे ही वीतराग अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इसी यथाख्यात चारित्र को हम वीतराग चारित्र भी कह सकते हैं। यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग चारित्र। यथाख्यात कहो, तथाख्यात कहो, अथाख्यात कहो, यही वीतराग चारित्र, और इसी को स्वरूपाचरण चारित्र भी कह सकते हैं। कहना हो तो इसे स्वरूपाचरण चारित्र कहो, लेकिन वो अनंतानवंदी कसाय के अभाव में जो आया है उसको स्वरूपाचरण मत कहो, उसको तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहो। सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में जो चारित्र आता है वो सम्यक्त्वाचरण है, क्योंकि गुणस्थान चौथा है, सम्यक दर्शन हुआ है। तो चौथे गुणस्थान में तो वैसे कोई चारित्र है ही नहीं। गुणस्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि अविरत, असंयमी, असंयत सम्यक दृष्टि कहा गया। तो असंयत अविरत सम्यक दृष्टि पने में चारित्र तो है ही नहीं। फिर भी अगर चारित्र की चर्चा जोड़ते हो तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में सम्यक्त्व नाम दे करके सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात कही। लो मानो अपना चारित्र सम्यक्त्वाचरण। इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र में क्या होता? सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना पड़ता, कुलाचार श्रावकाचार का पालन करना पड़ता है। ये जो सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने की प्रक्रिया है, इसी का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। वैसे देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में कोई चारित्र है ही नहीं, अचारित्री कहा है। संयम की गंध भी नहीं है। सौधर्मेंद्र भी क्यों ना हो, छाया सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, संयम की गंध भी नहीं है। यहां भी चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, संयम की गंध नहीं। उनकी दिनचर्या वैसी बन जाए बात अलग है, लेकिन संकल्प पूर्वक कोई पाप का त्याग नहीं है। इसी का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। तो ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जैसे कह दिया स्वरूपाचरण चारित्र, अनंतानुबंधी के अभाव में वो ठीक नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, कुलाचार के पालन करने रूप, सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने रूप माना गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि,
स्वरा विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।